वो देखो कैसे नदी के पास बैठी है। आज तो इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। जाकर पीछे से धक्का देता हूँ, उसे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से कहता हुआ जंगल का गब्बू कौवा उड़ान लगाते हुए जंगल की प्यारी चिड़िया के बेटे के पास जाता है। प्यारी चिड़िया का बेटा नदी के तट पर बैठा हुआ था। गब्बू कौवा उसे धक्का दे देता है। पिंटू चिड़ा गब्बू को देख नहीं पाता और वह नदी में डूबने लग जाता है। वह लगातार नदी में आगे की ओर बढ़ रहा था और डूबने लग रहा था। वह बस चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था, किसी पक्षी से मदद मांग रहा था, पर आसपास कोई भी पक्षी नहीं था, जिसकी वजह से पिंटू चिड़ा ना जाने कहाँ बहता हुआ चला जाता है। ये सारा नजारा गब्बू कौवा अपनी आंखों से देख रहा था। अच्छा हुआ जो उस पिंटू की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। अब किसी को भी मुझ पर कोई शक नहीं होगा। अगर वो पिंटू बच भी गया तो भी मुझ पर कोई शक नहीं होगा। गब्बू उड़ान लगाता हुआ अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। इधर प्यारी चिड़िया अपने बेटे की तलाश कर रही थी। वह उड़ान लगाते हुए बुलबुल चिड़िया के घर पर जाती है, जहाँ पर वह बुलबुल की बेटी से पूछती है, बानी बेटा, क्या आपने मेरे बेटे पिंटू को देखा? कब से ढूंढ रही हूँ। घर के आसपास ही खेला करता था। मुझसे कहकर गया था कि नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ, पर काफी वक्त हो गया, लौट कर नहीं आया। क्या वह आपके साथ खेल रहा था? नहीं प्यारी आंटी, मैंने तो आज पिंटू को सुबह से नहीं देखा। आप एक बार जाकर नदी के तट पर देखें। वह जगह पिंटू की फेवरेट है। वह उसी जगह पर ही हो सकता है। बानी चिड़िया की बात मानकर प्यारी चिड़िया नदी के तट पर जाती है। वह इधर उधर सभी जगह पर देखती है, पर पिंटू चिड़ा कहीं पर भी नहीं था। दिन गुजर जाता है, रात का वक्त हो चुका था। इधर पिंटू चिड़ा नदी किनारे बैठा हुआ था। एक डाल के सहारे वह नदी किनारे आ गया था, पर वह अपने जंगल में नहीं बल्कि दूसरे जंगल पहुंच गया था। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। गब्बू अंकल, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी आपके साथ क्या दुश्मनी थी? शायद आपको मालूम नहीं, पर मैंने आपकी परछाई पानी में देख ली थी। आपने मुझे नदी में धक्का दिया, मेरा जान जोखिम में डाला। इस बार नहीं, इस बार तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पिंटू चिड़ा जानता था कि उसे नदी में धक्का देने वाला जंगल का गब्बू कौवा ही था। इधर प्यारी चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह अपने बेटे को ढूंढ नहीं पा रही थी। प्यारी चिड़िया के पास उसका बेटा था और उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। प्यारी चिड़िया का पति तो कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और प्यारी चिड़िया की तो जान बसती थी अपने बेटे पिंटू में। इधर पिंटू चिड़ा जंगल में उड़ान लगाता है। वह जान गया था कि वह दूसरे जंगल पहुंच गया है, पर पिंटू चिड़े को अपने जंगल का नाम मालूम था। अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर जैसे ही सुबह होगा मैं जंगल के पक्षियों से पूछूंगा कि सुंदरवन जंगल का रास्ता कहाँ है। जरूर कोई न कोई पक्षी जरूर होगा जो मुझे बताएगा, सुंदरवन का रास्ता बताएगा। इस तरह से पिंटू चिड़ा कहता है। पिंटू चिड़ा हिम्मत नहीं हारता। वह परेशान तो था और दुख में भी था, पर वह जानता था कि वह अपनी समझदारी से अपने जंगल पहुंच जाएगा। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। पिंटू चिड़ा की मुलाकात एक पक्षी से होती है। तोते अंकल, क्या आप सुंदरवन जंगल का रास्ता जानते हो? हाँ, जानता तो हूँ, पर तुम कौन हो? तुम्हें तो आज के पहले इस जंगल में मैंने कभी नहीं देखा। मिट्टू के पूछे जाने पर पिंटू चिड़ा वो सारी बात बताता है कि किस तरह से उसके जंगल के कौवे ने उसे नदी में धक्का दिया और वह नदी में बहता हुआ इस जंगल पहुंच गया। रात भर के इंतजार के बाद अब मिट्टू पिंटू चिड़ा की मदद करने के लिए तैयार था। मिट्टू सिर्फ पिंटू चिड़ा को रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि वह प्यारी चिड़िया के जंगल की ओर जाता है। जैसे ही वह सुंदरवन जंगल में पहुंचता है, पिंटू चिड़े को आगे का रास्ता मालूम था। प्यारी चिड़िया अपने घर के बाहर ही उदास बैठी हुई थी कि तभी उसने मिट्टू और पिंटू को साथ में उड़ते हुए देखा। पिंटू चिड़े को देखकर प्यारी खुश हो जाती। पिंटू बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? पूरी रात तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी।
कहाँ थे तुम? पूरी रात कहाँ थे? क्यों ऐसी शरारत करते हो? क्यों मुझे परेशान करते हो? अरे नहीं नहीं प्यारी जी, आपके बेटे ने आपको कोई परेशान नहीं किया, बल्कि आपके जंगल का कोई कौवा था जिसने आपके बेटे पिंटू को नदी में धक्का दिया, और वह तो जैसे तैसे बचकर हमारे जंगल पहुंच गया था। रात भर के इंतजार के बाद जब पिंटू ने मुझे बताया और मुझसे सुंदरवन जंगल का रास्ता पूछा, तब मैं उसे यहाँ ले आया, और इस जंगल में आते ही आपके बेटे को घर मालूम ही था, वह मुझे यहाँ ले आया। उस गब्बू कौवे की इतनी हिम्मत! मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह कौवा इतने नीचे गिर जाएगा। मिठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी जान बचाई है। मेरे बेटे में मेरी जान बसती है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं। प्यारी चिड़िया अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थी, पर प्यारी चिड़िया के मन में गब्बू कौवे के लिए बहुत गुस्सा भरा था। पिंटू बेटा, तुम घर पर इंतजार करो, मैं जंगल से कुछ मीठे फल लेकर आती हूँ। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है और उड़ान लगाते हुए गब्बू और गिन्नी के घर पर जाती है। गब्बू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी नीची हरकत करोगे। तुमने मेरे बेटे को नदी में धक्का कैसे दिया? जब तक बात मुझ पर थी मैंने बर्दाश्त कर लिया, एक शब्द भी तुमसे कुछ नहीं कहा, पर अब बात मेरे बच्चे की है। आइंदा से अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जंगल में पुलिस के हवाले कर दूंगी। और ये मेरी वार्निंग मत समझना, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जो हरकत तुमने कल की थी वह मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती और ना ही तुम्हें माफ कर सकती। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। अरे कब्बू जी, आप तो कह रहे थे कि इस प्यारी चिड़िया ने ना ही उसके बेटे ने कुछ देखा है, तो फिर ये प्यारी चिड़िया आपके ऊपर बरस क्यों रही थी? मालूम नहीं गिन्नी, जरूर इसके बेटे ने मुझे देख लिया होगा और उसे उसका बेटा वापस मिल गया होगा। ये दोनों माँ बेटे कितने चालाक हैं। इस बार तो इसने मुझे वार्निंग भी दिया है, पर मैं इन्हें तो सबक जरूर सिखाऊंगा। चुप करो कब्बू जी, फालतू की बहस लगाना बंद करो। अभी ये वक्त सही नहीं है। अगर अभी हमने कुछ किया तो प्यारी को शक हो जाएगा और प्यारी हमें पुलिस के हवाले कर देगी। अभी कुछ दिनों से जंगल के पक्षियों का शक तुम पर ही होगा। प्यारी से और उसके बच्चे से दूर रहना। इस तरह से गिली कौवी कहती है। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त जंगल में जोरों शोरों की बारिश हो रही थी। ये बारिश बहुत ज्यादा तूफानी थी। ऐसी बारिश जंगल के पक्षियों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। प्यारी और पिंटू ही नहीं बल्कि जंगल के एक एक पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। हालांकि जंगल के पक्षियों के पास उनका घर तो था, पर घर के अंदर भी बैठे पक्षी डर रहे थे कि कहीं ये बारिश उनका घर तोड़ ना दे। माँ, ये बारिश मुझे कितना ज्यादा डरा रही है। मुझे ऐसी बारिश देखकर बहुत डर लग रहा है। क्या ये बारिश रुक नहीं सकती? बानी बेटा, कुछ वक्त का इंतजार करो, बारिश रुक जाएगी। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि कब्बू कौवे ने ऐसी हरकत की कैसे। जंगल में किसी भी पक्षी पर भरोसा कर लेना बानी बेटा, पर गब्बू और गिन्नी पर कभी भरोसा मत करना। और आज के बाद उनसे तुम्हें बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, जरूर, मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी, ना ही मुझे उनसे कोई रिश्ता रखना है। पिंटू मेरा दोस्त है और प्यारी आंटी मुझे बहुत प्रिय है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है। ना जाने कैसे पिंटू चिड़े ने खुद की जान बचाई होगी और क्या गुजरा होगा प्यारी आंटी पर। दोनों माँ बेटी इस तरह से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गब्बू और गिन्नी दोनों बहुत परेशान थे। उनका घर धीरे धीरे टूट रहा था। अचानक ही उनका घर पूरी तरह से टूट जाता है। वे पानी में बहने लगते हैं। गब्बू और गिन्नी के दो घोंसले जिनमें 2 अंडे रखे थे वह भी नदी के पानी में नीचे गिर जाता है। सिर्फ गब्बू और गिन्नी ही नहीं बल्कि उनके घोंसले के दोनों अंडे बारिश में बह रहे थे। दोनों कौवे बहुत परेशान हो रहे थे। दोनों कौवे किसी भी कीमत पे अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। ये नजारा बुलबुल चिड़िया अपनी आंखों से देखती है, चांदनी तोती अपने आंखों से देखती है, पर कोई भी पक्षी उनकी मदद के लिए जा नहीं रहा था, क्योंकि सभी पक्षी उनका रवैया बहुत अच्छे से जानते थे। पर प्यारी चिड़िया ने जब उन्हें ऐसी मुसीबत में देखा। माँ, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश और बिजली कितनी ज्यादा तेज है, आपको अगर कुछ हो गया तो?
पिंटू बेटा हिम्मत रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो गब्बू अंकल और गिन्नी आंटी कैसे बारिश में और पानी में डूब रहे हैं। अगर मैंने आज उनकी मदद नहीं की तो उनका बच्चा मर जाएगा और शायद वो दोनों भी। माँ, अगर वो मरते हैं तो मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भूल गई कल उन्होंने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ खुद के बल पर, नहीं तो गब्बू अंकल ने तो मुझे मार ही डाला होता। पिंटू बेटा इन सब मामले में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया गब्बू और गिन्नी के पास आ जाती है। एक एक करके गब्बू और गिन्नी को बहते पानी से बाहर निकालती है और साथ ही अंडों को भी बहते पानी से बाहर निकालती है। प्यारी चिड़िया ने गब्बू गिन्नी के साथ साथ उसके दोनों अंडों को भी बचा लिया था। प्यारी चिड़िया गब्बू और गिन्नी को अपने साथ उसके अंडों के साथ ही घर लेकर जाती है। गब्बू और गिन्नी बिल्कुल सुरक्षित थे और उनके अंडे भी बिल्कुल ठीक थे, पर गब्बू और गिन्नी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। पिंटू बेटा, मुझे माफ कर दो। प्यारी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुसीबत में हमारी मदद करोगी। जंगल के सभी पक्षी हमें मरते हुए, मेरे बच्चों को मरते हुए देख रहे थे। अगर तुम चाहती तो तुम भी देख सकती थी, पर तुमने मेरी मदद की। जो मैंने कल तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद भी मुझे माफ कर दो। प्यारी, मुझे माफ कर दो। पिंटू बेटा, मुझे माफ कर दो। गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी प्यारी चिड़िया और पिंटू से पंख जोड़कर माफी मांगते हैं। प्यारी चिड़िया और पिंटू दोनों ही गब्बू और गिन्नी को माफ कर देते हैं। प्यारी चिड़िया ने तो गब्बू और गिन्नी को माफ कर दिया था, पर पिंटू चिड़ा प्यारी के कहने पर गब्बू और गिन्नी को माफ करता है। जिंदगी में कभी किसी मोड़ पर अगर हमसे बहुत बड़ी गलती भी हो जाए, क्या सामने वाला आपके साथ कोई बहुत बड़ा गलत ही क्यों न कर दे, एक कोने में उसके लिए माफी का दर्जा जरूर रखिएगा। यह आपकी इंसानियत, सच्चा दिल और बिना घमंड के होने का प्रतीक है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।